जानो जनक बुलाए मेरे दावल और बंदी जनों द्वारा बोले बंदी बचन मन सुनाऊ शकल महिपाल पनब दे कहीं कहीं हाँ भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों द्वारा कहा गया कि जो कोई इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना सोने पैन शकल भूप अभिलाषे भटमानी अतिशय मन मायके। सारे राजा उल्लास के साथ उठे लेकर तमकता की तक शिव धनी धरही उठई न को भात पल कर जरा भी कोई भी राजा उसे हिला तक नहीं सके। लेकर भूप साहिष्ट एक ही मारा 10,000 राजा एक साथ थे धनुष को उठाने के लिए। लेके तिल भर लगे उठावन डरही न डर। लेकिन क्या हुआ अंत में सिर तो भाई हार ही है राजा। सारे राजा श्रीहत हुए बैठे बैठे निशाए समाज नृपन बिलोक जनक अकुलारे बोले बचन रोज से जय निशान। रोष जनुसाने आज हृदय में अपार क्रोध है और क्रोध का कोई दूसरा कारण भी नहीं। क्रोध के कारण में है केवल आप लोग। हमने अपने बंदी जनों के द्वारा पढ़ की पुनः घोषणा करवाई जिसको सुनकर के आप सभी आए। हमने देखा क्या कि आज सभी दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का आगमन हो चुका, लेकिन कोई भी नेपाल अजगो को 2 खंडों में परिवर्तित नहीं कर सका। एक नेपाल आया और अजगो पे अपने बल का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो सभी पराभव को प्राप्त हुआ। उसके सहयोग में 10,000 नेपाल आए और अजगो पे अपने बल का प्रयत्न करने लगे, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई। अरे दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। अगर सभी महिपाल सियत हो गए थे, अगर सभी महिपाल पराक्रमहीन हो गए थे तो परित्याग कर देते मेरी मिथिला का, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक कार्य किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर, इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया। वो भी कौन सा कार्य, देख लो कि यहाँ बैठे नीचे और निजे जाए ये समाजा। कब? जब वो श्रीहतो भाई अगर आप सभी श्रीहत हो गए थे, अगर सभी आप पराक्रमहीन हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज
ने हमें बुलाया है, प्रण बहुत भारी है, उसके उपलक्ष्य में कोई पुरस्कार भी नहीं। तो देख लो मेरे में पानो, अजगों को खंडन करने वाले को मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे प्रण की पूर्ति कर देना। कौन सी वो काम है? सुन ले कि यह कुंवरे मनोहरे बीज बड़ी और कीरति अति कामिनी और पावन आरे ये बीरांचो जनो तो रचाओ न धनो दमोनी। है कोई ऐसा कोई कारण हो गया? अगर कोई कारण था तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज हम इस कारण से अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। तो है कोई ऐसा महिपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर लीजिए सीता लाभों की मूर्ति। वो कारण कौन सा हो गया जिस कारण से मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे तो एक बार आकर के कह दिया होता तो काहू काए ये लाभ न भावा काहू नसा करे चापे चढ़ावा काहू काए आज मैंने क्या क्या नहीं विचार किया था, आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, उसे डोली में बिठा करके विदा करूंगा। लेकिन आज मेरे सारे सपने धूल दूषित हो गए। संसार का प्रत्येक वो पिता चाहा करता है, संसार की प्रत्येक वो माँ चाहा करती है कि मैं अपनी बेटी का कन्यादान करूंगी। लेकिन आज मैं एक राजा होकर के आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? आज मेरा सब कुछ चला गया। कि चला गया कि चला गया सब बे भाव मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता।
कम से कम एक बार तो सोचा होता गीते को रह गई ये कुंवारी, ये राजे दुलारी। इस समय में महलों में जाऊंगा, मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंबी, यहाँ तक के मेरे छोटे भाई जिस समय मेरे समीप आएंगे मुझसे पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया, आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया। जैसे आज मेरा ये हृदय तड़प रहा है, क्या हाल होगा मेरी रानी। और ध्यान दे आप भैया, जय श्री राम इवेस्ट हमारे यहाँ फोग मटका कोल्ड पायर पायरो अनार दूल्हा दुल्हन गन एंट्री रंगीन अतिबाजी के लिए संपर्क करें। इसके प्रोप्राइटर है प्रांजल अग्रवाल, विनीत अग्रवाल, मुस्कुरा, संरक्षक दिलीप अग्रवाल। इनके द्वारा 21 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के करुण विलाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कि जैसे तड़प रहा है यह हृदय हमारा, उधर तड़प रही सी की मैं तारी। जिस समय मेरे समीप आएगी रानी मुझसे पूछेगी कि महाराज आज आपने ये बेटी का क्या कर दिया, आज आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज आपने। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या हूँ, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, कुछ ऐसी भी माता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सबके घरों में हुआ करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं लेकिन वो बेटियां सयानी हो गई हैं, विवाह के योग्य हो गई है। वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। और ध्यान दे आप है भैया कल्लू गुप्ता जी मंडी, इनके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के विलाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप है भैया दिलीप अग्रवाल जी पुस्तक भंडार, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री दशरथ जी के विलाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वो माँ बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो पिता बता सकता है इस बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे, ऐसे लोग नहीं बता सकते। कैसे लोग कि जिन्होंने ये कन्या जाई नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। जिनके घर में निज पूत नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जाने कि वो लोग ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीरे क्या जाने। तो पिता की पीरे क्या जाने, वो सुता की
पी क्या जाने। और आप है भैया दिलीप अग्रवाल जी, पुस्तक भंडार, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के करुण विलाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली, नहीं बगिया किली जिसकी, पूछो जाकर वह माली से, कली मुरझा गई जिसकी। काश अगर ऐसा हुआ होता कि बेमाई ना फटी जिनको, वो पराई पीरे क्या जाने। तो सुता की पीरे क्या जाने, वो पिता की पीरो क्या जाने। आज मेरी एक प्रकार की दफा हो गई है, जैसे किसी पिता की बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए, तो इससे बड़ा पिता की उपहास कुछ नहीं हो सकता। उस पिता की इससे बड़ी हंसी और कुछ नहीं हो सकती। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई है। दृष्टिपात करता हूं पिताओं की ओर तो देखता क्या हूं, प्रायः सबके घरों में हुआ करता है, सबके घरों में हुआ करता है। जिस समय अधिकांश देहातों में हुआ करता है, जिस समय बेटी की प्रथम विदाई होती है, बेटी अपनी माँ को देखती है, बेटी अपनी माँ को देख करके फूट फूट करके रोने लगती है। और ध्यान दे, आप हैं आदरणीय राजेंद्र सोनी जी, राजेंद्र सोनी जी अमीम साहब। अपनी माँ को देखती है, माँ के समीप जाकर के बेटी उस माँ के कलेजे से चिपक करके फूट फूट करके रोने लगती है। वो माँ भी अपनी बेटी को देख करके फूट फूट करके रोने लगती है। बेटी जिस समय अपनी सखियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाया करती है, तो सभी से मिला करती है, अपने भाइयों से मिलती है, अपनी सखियों से मिलती है, अपने नाते रिश्तेदारों से मिलती है। तभी कोई कह देता कि भाई विदाई का वक्त हो गया है, जल्दी करो। बेटी देखती क्या है कि आज मेरी विदाई हो रही है, आज मैं अपने पिताजी को छोड़ करके जा रही हूं, आज मैं अपनी माताजी को। जिस समय बेटी चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है, तो कोई कह देता क्यों बेटा, अभी किसी से मिलना है क्या, अभी कोई बाकी रह गया कि मिलने के लिए? तो बेटी करुण स्वर में बोलती है, हाँ मेरे पिताजी रह गए, मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। जिस समय ये संदेशा उस बूढ़े पिता के समीप जाता है, पिता को कहा जाता कि आपकी बेटी आपको बुला रही है। और ध्यान दे, आप हैं भैया रामकृष्ण महाराज जी, इनके द्वारा 101 समय वो पिता के पास वो संदेशा चला जाता है। पिता से कहा जाता है कि आपकी बेटी आपको याद कर रही है, आपकी बेटी आपको बुला रही है। बूढ़ा पिता जाता नहीं है। और आप है भैया दिलीप अग्रवाल जी, पुस्तक भंडार, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के करुण विलाप पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वो पिता जाता नहीं है,
वो पिता सोचा करता है कि मैं आज अपनी बेटी को रोता हुआ कैसे देख पाऊंगा, मैं अपनी बेटी को रोता हुआ कैसे देख पाऊंगा, उसे कैसे धीरज रखूंगा और कैसे स्वयं धारण धैर्य करूंगा। लोग कहते हैं कि भाई कम से कम आज तो चले जाओ, आज आपकी बेटी आपको याद कर रही है। पिता बेबस होकर चला तो जाता है, जाने के बाद वो पिता करता क्या है, वो पिता रोता नहीं है, वो रोता नहीं है पिता, वो करता क्या है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, ओ कितना खुश नसीब वो होता है, बड़ा खुश नसीब होता वो पिता, बड़ा नसीब वाला होता पिता कि आज मैंने अपनी बेटी का पान ग्रहण संस्कार कर दिया, आज अपनी बेटी का मैंने कन्यादान कर दिया। वापस घर आ जाता है पिता, एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। वो सोचता क्या है कि मैंने अपनी बेटी को धन दिया है, मैंने अपनी बेटी को दौलत प्रदान की है, मेरी बेटी को ससुराल वाले सताएंगे तो नहीं, मेरी बेटी को ससुराल वाले मारेंगे तो नहीं, मेरी बेटी को ससुराल वाले तरपाएंगे तो नहीं। तो एक कोने में जाकर के पिता बैठ जाता है और सोचता क्या है कि अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है, एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। आए विधाता तूने ये और कैसी रीति बनाई, और जिसे बेटी को मैंने पाला, आज मैंने अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया, बेटी की उंगली पकड़ करके बेटी को चलना सिखाया, आज वही बेटी मुझे छोड़कर के चली गई। अरे जिसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई, आज मेरी बेटी मेरी पराई हो गई, आज मेरी बेटी पे मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया। लोग कह देते बेटियां तो पराया धन है, अक्सर लोग कहा करते हैं बेटियां पराया धन है। अगर पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? लोग कहीं पराये धन का दान करते हैं ना। अगर आपको कोई आवश्यकता हो, आपको बेटी की आवश्यकता है या आपको धन की आवश्यकता है, आप धन ले ले किसी से और उसका दान कर देंगे। अरे पराया धन कहने वाले लोगों, बेटी लाख पराया धन है, वो हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है, और कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। पिता सबको देता है। लोग कह देते हैं कि क्यों भाई, हमारी तो बेटियां ही नहीं, हम किसका कन्यादान कर दे, किसका कन्यादान कर दे जब हमारी बेटी ही नहीं। अरे अपने मित्र की बेटी का करो कन्यादान, अपने बंधुओं की बेटी का करो कन्यादान, अपने रिश्तेदारों की बेटियों का करो कन्यादान। अरे निज घर में सुताना जन्मी यदि, तो बेटी का कन्या दान किया
मानो उस नर ने इसी जगह में सभी दानों को जीते लिया। वो व्यक्ति सब दानों में बड़ा दान होता है कन्यादान। आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आपको धन प्राप्त हो सकता है, दौलत प्रदान की जा सकती है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और ध्यान दे, आप हैं भैया दिलीप अग्रवाल जी, पुस्तक भंडार। इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपको इस जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन कन्यादान प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन में मिल जाएंगे ये धर्म और कर्म हजार, लेकिन कन्या दान जगे मिले न बारंबार, लेकिन कन्या दाने जगे मिले न बारंबार। देख लो मिथिलावासियों, आज बेटी की ओर देख लो। आज हम कह दे कि बेटी आज हमारी लाड़ प्यार से हमने पाली है, दृष्टिपात करता हूं जिस समय अपनी बेटी की ओर, तो बेटी मुझसे लेना नहीं मिला सकती। अपने हृदय में सोच रही होगी ये मेरा वही भागा पिता है, जिसके प्रेम के कारण आज मैं जीवन भर कुंवारी रह गई। और आप हैं भैया दिलीप अग्रवाल जी, पुस्तक भंडार। इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं महाराज श्री जनक जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देख लो मिथिलावासियों, कि हमें कहे कि हमारी ये दुलारी रही, कि हमें कहे कि हमारी ये दुलारी रही, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही, सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। बड़े अरमानों से मैंने प्रण जो किया, प्रण पूरा नहीं तो ये पटेता जिया। आज कैसी मती मेरी मारी गई, या मैं यूं कह दूं कि सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही। सभी लोग शांत होकर के बैठ गए, मौन होकर के बैठ गए। वो कारण कौन सा हो गया जिस कारण से आप सभी शांत होकर के बैठ गए, मौन होकर के बैठ गए? अरे आपका कहां चला गया ज्ञान, कहां चली गई आपकी वीरता, जो आप सभी शांत होकर के बैठ गए? कहना नहीं चाहता था, बेबस कराया आपने, बात कर दिया कहने के लिए, तो कह रहा हूं कान खोलकर सुन ली। साढ़े छत्री में पाल वो कारण क्या है, क्योंकि मैं जान चुका हूं मैं, जान भी क्या चुका हूं कि ये अबे जनी के ओ ये माखे भटे मानी, ये वीर बीन मही मैं जानी। वीर विहीन मही में जानी तो खत्म हो गई आपकी मेहमानी। चले जाए मेरी मिथिला को छोड़ करके,
परित्याग कर दे मेरी मिथिला का। क्या अभी एक आशा लेकर के बैठे हैं, और वो आशा कौन सी है कि महाराज जनक के यहाँ जा रहे हैं। सोच करके आए थे घरों से कि महाराज जनक के यहाँ जा रहे हैं, बेटी का स्वयंवर से ब्याह करके लेकर आएंगे। अगर ऐसा ना कर सके तो ये लज्जा के कारण अपना मोह नहीं दिखाएंगे। अरे अरे दीप दीपांतर से आए हुए मैं पालो, मैं आपसे विनय करना चाहता हूं, मेरी मिथिला का परित्याग कर दी कि ये तजा आसे, आशा का परित्याग कर दे। और करना क्या है, ये निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि लिखा न भी थी ये वैदेही विवाह तजाहू आसे। जाओ बेटी इन कैरों के समाज से सीता की सखियों ले जाओ, बेटी सीता को इन कैरों के समाज से जाओ। कहना नहीं चाहता था, कहलाया अपने आप कार्य करे या ना करे वो हमारे मंत्री करवा देंगे। वो एक कार्य शेष रह गया है, और वो कौन सा कार्य शेष है? वो कार्य केवल ये शेष है जो हमारे मंत्री करवाएंगे। ये सभा करा दो बंद, क्योंकि चढ़ गया मिथिलेश की ये रंग यवन का रंग है। नेपालों को चला दो, पांचालों को समाज। आवाज कहाँ से आई? कौन कह रहा है कि महाराज अपने अपने छोड़ दो, कोई और पर कर्मा लो। हम छत्री है, हम रघुवंशी है, अपने प्राण नहीं छोड़ सकते। प्राण